नमस्कार दोस्तों, लहरेजी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक और नई जानकारी के साथ आपके लिए हाजिर हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपके लिए यूज़फुल जानकारियां हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल चोरी या गुम हो जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग गूगल माई फाइंड डिवाइस की इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है, इस स्थिति में आपको क्या करना है। अब जो मोबाइल चोरी हो गई है वो तो आपके हाथ से चली गई है, लेकिन उसमें अपना बहुत सारा डेटा रहता है, सिम रहता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है। अब आपके हाथों से तो मोबाइल चोरी हो गई है या गुम गई है या कहीं पर, तो आप पहले तो कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपका मोबाइल में रिंग जा रहा है तो आप समझिए उसको आप कहीं पर भूल गए हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल में रिंग जाना बंद हो गया, यानी कि स्विच ऑफ आपका मोबाइल बता रहा है, स्विच ऑफ द मोबाइल फ़ोन बता रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि वो किसी के हाथ में लग चुका है, किसी के यहाँ चोरी हो चुका है। तो इसके लिए आप तुरंत एक स्टेप अपनाइए दोस्तों, तुरंत अपना सिम को ब्लॉक करवा दीजिए। जो सिम रहता है उसको ब्लॉक करवा दीजिए। ये सब पता ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिम है वो बहुत ही पैनिक चीज़ है। आप बहुत सारे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया तो चलो अब थोड़ी सी दुखी होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात है दोस्तों। सर्वप्रथम आपको मोबाइल का सिम ब्लॉक करवा देना है, या तो तुरंत आपको उस सिम का नया सिम अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाना है। मतलब उस सिम को फिर से लेना है उसी नंबर से। ठीक है दोस्तों, ये काम आपको तुरंत करना है। आपको लगा कि मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब वो मोबाइल चोरी हो गया, दूसरे के हाथ में लग गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको गूगल माई फाइंड डिवाइस के उपयोग करना है। गूगल माई फाइंड डिवाइस का आप ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा भी एक वीडियोस है कि कैसे लोकेशन सर्च किया जाता है। एक और, आप मोबाइल जब भी लें तो उसका जो डब्बा आता है ना, उसको बिल्कुल रखिएगा। या नहीं रख सकते डब्बा को तो ईएमआई नंबर जो होता है ना, उसको बिल्कुल आप किसी भी रजिस्टर में, दीवार में, जो चीज़ को आप जाप्ता से रखते हैं, उस चीज़ के, महंगा मोबाइल है दोस्तों तो उसमें लिख कर आप ईएमआई नंबर ज़रूर रखिएगा। क्योंकि यही सबसे बेहतर, जब इतने 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार का आप मोबाइल ले रहे हैं तो एक छोटा सा काम बिल्कुल आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप एफआईआर कराएंगे। एफआईआर तो ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी आपका मोबाइल आपको नहीं प्राप्त होता है, मतलब आपकी मोबाइल पूर्ण रूप से चोरी हो चुकी है, तो आपके तरफ से वो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिसने भी ये चोरी की है, जिसने भी इस मोबाइल को रखा है, उसको भी इसे इस्तेमाल नहीं करने देना है। मतलब समझ रहे हैं, फ़ोन को ही ब्लॉक करवा देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों CEIR.in यानी कि गवर्नमेंट के दूरसंचार विभाग में आपको कंप्लेंट करना है और आपके मोबाइल को ही ब्लॉक करा देना है। समझ रहे हो ना, मोबाइल को ही ब्लॉक करा देना है। उसके बाद आपका मोबाइल कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चलिए सिखाते हैं, और इसको आप घर बैठे कर सकते हैं। बस मात्र आपके पास इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एफआईआर आप करवा सकते हैं। 100 रुपये देंगे तो एफआईआर कर देता है। 100 रुपये देंगे तो कोई भी थाना एफआईआर कर देता है। तो इसके लिए आपको मात्र एफआईआर नंबर चाहिए कि आप एफआईआर रजिस्टर किए हैं नहीं, और इसको आप घर बैठे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपका फ़ोन को दूरसंचार कंपनी के द्वारा से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपके फ़ोन का इस्तेमाल किसी भी अनएक्टिविटी गतिविधियों में हो सकता है। आपका सिम हज़ारों आपके बैंक कार्ड से लिंक रहता है, आधार कार्ड से लिंक रहता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि तुरंत आप उस सिम को बिल्कुल फिर से अपने नाम में इशू करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। उसके बाद उस सिम का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और वो डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको मोबाइल को कैसे ब्लॉक करवा देना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए लेकिन ज़रूरी, हमने पहले बोला है कि आपको ईएमआई नंबर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आप किसी रजिस्टर पे बिल्कुल, मोबाइल जब लेंगे तो उसके डब्बे में पूरा लिखा रहता है। आप उसको बिल्कुल किसी रजिस्टर में, जब भी आप भाई इतना का मोबाइल ले रहे हैं तो उतना तो ज़रूरी बनता है। तो चलिए आप कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और आपने मोबाइल को
मतलब ब्लॉक करवा सकते हैं, ताकि उसके लिए भी डब्बा हो जाए वो मोबाइल। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको कंप्यूटर सॉरी मोबाइल से ही करके दिखाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, इसके लिए आप अपने गूगल को खोल लीजिए, क्रोम ब्राउज़र को खोल लीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए CEIR.gov.in। ठीक है दोस्तों, हमने पहले से ही सर्च कर रखा है और पहले नंबर पर जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट भारतीय दूरसंचार विभाग का आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों आपको आपका मोबाइल डब्बा बनवाना है, यानी कि आपको मोबाइल को ही ब्लॉक करवाना है। तो रेड कलर में ब्लॉक क्लोन लॉस्ट मोबाइल ये दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पास गुम चोरी हुई मोबाइल को ब्लॉक करें, ये सभी फाइल आ चुकी है। आपको मोबाइल का नंबर भरना है यहाँ पर, और 15 GB का देखिए EMI नंबर भरना है, कौन सा मॉडल था ये भरना है, और ये सभी तो आपको पता होगा। EMI ही नंबर आपको पता नहीं रहता। और लॉस्ट ऑफ प्लेस मतलब कहाँ पर रहते थे आप, ये सेलेक्ट स्टेट वगैरह, ये सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आप बिल्कुल भर लीजिए। ईमेल आईडी भर लीजिए, इंटर आइडेंटिटी नंबर भर लीजिए और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल को 24 घंटे अगर नहीं लगेंगे तो 48 घंटे के अंदर आपको मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने चोरी हुए मोबाइल को ही ब्लॉक करवा सकते हैं। अब खुदा न खास्ता आपका मोबाइल मिल जाता है आपको। ठीक है दोस्तों, आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पर अनब्लॉक के फॉर्म पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसमें अपना नंबर भर के सबमिट कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका फ़ोन अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप खोए हुए फ़ोन को डब्बे में बदल सकते हैं, डब्बे से वापस मोबाइल में बदल सकते हैं। चलिए वीडियो में, तो आप इस प्रकार से दोस्तों अपना कंप्लेन दर्ज करके तुरंत अपना मोबाइल को डब्बे में बदल सकते हैं, जिस भी मोबाइल को चोरी हुआ है, और उसके बाद वो मोबाइल पूर्ण रूप से डब्बे में बदल जाएगा और उसके लिए मिट्टी के समान होगा। किसी भी प्रकार का वो यूज़ उसमें नहीं कर सकता है, मोबाइल चलेगा ही नहीं, कोई भी फंक्शन उसमें दौड़ेगा ही नहीं। जब सिम ही नहीं डलेगी, सिम ही काम नहीं करेगी, तो उसमें कोई मतलब का मात्र कैमरा फ़ोन का काम करेगा। वो कैमरा बस खींचा जाएगा उसमें और उसमें कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा, नेट नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा उस मोबाइल में बिना सिम का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल को डब्बा बनवा सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं, और सामने वाला जो चोरी हुआ वो चोरी करके जो जाएगा उसका मेहनत बेकार आप कर सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी आप बिल्कुल हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारियाँ, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।